हमारे साथ अंशुमन जी यहाँ पर आ चुके हैं और अंशुमन जी, एक सवाल जो हमेशा सबके मन में रहता है वो सवाल आज एक बार फिर होगा। हालांकि आपका ये कहना है और जाहिर सी बात है क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट बजट है, इसमें इंटरिम बजट में वो प्रावधान नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या सरकार इंगित कर सकती है, उसे और इशारा कर सकती है टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव के लिए कि आगे बदलाव होगा? अंतरिम बजट में आमतौर पर वित्त विधेयक नहीं आता है और जब वित्त विधेयक नहीं होता है तो टैक्स से रिलेटेड कोई प्रोविज़न अंतरिम बजट में नहीं रखा जाता। लेकिन सरकार, अंतरिम बजट भाषण काफ़ी लंबे रहे, पिछली बार तो 2 घंटे का भाषण था, तो सरकार अपने इस भाषण में इनमें आयकर को लेकर कुछ बदलावों के संकेत दे सकती है। उम्मीद क्या है हम आपको बताते हैं, सरकार कर क्या सकती है और होना क्या चाहिए, हम ये तीनों चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। स्लैब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यह है कि शायद सरकार नई टैक्स रिजीम, अब भारत में 2 टैक्स रिजीम है, पुरानी और एक नई टैक्स रिजीम है। पुरानी टैक्स रिजीम में वो लोग हैं जो बचतों पर मिल रही रियायतों का लाभ लेते हैं और नई टैक्स रिजीम है जहां पर टैक्स की दरें कम है पर बचतों पर कोई रियायत नहीं मिलती। उम्मीदें की जा रही है कि नई टैक्स रिजीम में सरकार थोड़ी रियायतें और बढ़ाएगी ताकि पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़कर लोग नई टैक्स रिजीम में आए और शायद पेंशन को इसमें शामिल किया जा सकता है, इसका संकेत दिया जाएगा। यानी इंसेंटिव देगी सरकार कि आप नए टैक्स रिजीम में आए, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि लोग स्विच कर जाएं, नई टैक्स रिजीम में आए, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव हो सकता है? नई टैक्स रिजीम में चूंकि अभी तक कोई बड़ी बचत रियायतें शामिल नहीं है, इसलिए सरकार की कोशिश होगी नई टैक्स रिजीम में भारत में 2 तरीके की टैक्स रिजीम है इस समय। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसके अंदर आपको 2 सुविधाएं, 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं, एक एटीसी की और इसके अलावा होम लोन पर इंटरेस्ट एटीसी और होम लोन। ये सुविधाएं, ये होम लोन के इंटरेस्ट की ये सुविधाएं आपको नई स्कीम में अवेलेबल नहीं होती हैं और शायद सरकार ऐसा करेगी भी नहीं, हालांकि उम्मीद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जिस नीति पर चल रही है इनकम टैक्स की पिछले 5-6 साल से, उस नीति के हिसाब से सरकार की कोशिश है कि आयकरदाताओं की रियायतें कम से कम की जाएं और उन्हें टैक्स के कम रेट्स दिए जाएं, और यही वो फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी ने पिछले 5 साल में सरकार का बजट ड्राइव किया है। यानी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और उनको फायदा भी मिले, उनको इंसेंटिव मिले। ये स्कीम, ये रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गई है पिछले साल से। अब अगर आप चूज नहीं करते हैं तो ये करेंगे तो डिफॉल्ट में इसी रिजीम में रहना पड़ेगा और इसलिए शायद सरकार ये कर सकती है कि इस साल जुलाई तक, जब जुलाई में मुख्य बजट आएगा तब इसे लागू किया जाएगा, इस बात की घोषणा कर सकती है कि नई टैक्स रिजीम में थोड़ी रियायतें बढ़ा दी जाए। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि अभी भी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी भारत में इनकम टैक्स दाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है और सरकार के पास रियायतें देने के लिए उतना स्कोप अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी की स्थिति में, मौजूदा स्थिति में जो अभी ताजे रिटर्न आए हैं उनमें 2 से 2.5 करोड़ लोग ही एक्चुअली इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो कोशिशें सरकार की ये रहेंगी कि मध्य वर्ग को रियायतें देने के लिए और उन्हें नई स्कीम में प्रेरित करने के लिए कुछ चीज़ें डाली जाएं। अभी अब दुविधा क्या है ये भी हम समझ लें। दुविधा यह है कि अगर नई टैक्स रिजीम में रियायतें शामिल कर दी गई तो ये पुरानी रिजीम जैसी हो जाएगी। टैक्स पेयर्स को बढ़ाया जाए, ये उद्देश्य होगा। हाँ, अब इसमें दुविधा क्या है, अगर नई टैक्स रिजीम में 2 रियायतें भी जोड़ दी। पहले एक बड़ी तस्वीर आ रही है, पहले ये देख लेते हैं। इस वक्त बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद से पहले निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी थी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद, और अब कैबिनेट मंजूरी देगा बजट को और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा ठीक 11 बजे से। तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संसद भवन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी बजट को, और फिर ये बस अब से कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, तब जबकि कैबिनेट की बैठक में पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जानी है बजट को, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तो अंशुमन जी, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बस अब मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट पेश करने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आप बता रहे थे कि टैक्स पेयर्स को लाना है, सरकार की दायरा बढ़ाना बड़ी चुनौती है और उसके लिए सरकार कुछ प्रावधान। हाँ, दुविधा यही है इनकम टैक्स में, सरकार की शुरुआत से दुविधा रही है कि रियायतें दी जाएं या टैक्स दरें कम की जाएं। इसका रास्ता निकाला गया 2 टैक्स रिजीम करके। अब यहाँ ये समस्या ये है कि जो अपेक्षा है मध्य वर्ग की, वो ये चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम भी हो, न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स रेट्स भी कम हो और उसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिलते रहें। दोनों चीजें शायद सरकार करने की स्थिति में नहीं होगी। नहीं तो अगर नई टैक्स रिजीम में इंसेंटिव्स लगाए गए तो ये पुरानी जैसी हो जाएगी। मतलब ये हमारी आदत है, ये बेसिक ये सरकार की दुविधा ये है कि क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास है उसकी आदत ये है कि उसे कुछ
इंसेंटिव भी मिल जाए तब वो जाएगा न्यू टैक्स रेजिम। हाँ, तो अब अभी फिलहाल सरकार की कोशिश ये है कि इंसेंटिव्स कम से कम रखे जाएं और लोगों को टैक्स की कम दरों में रखा जाए। इसलिए निगाह इस पर रखिएगा बजट भाषण में कि नई टैक्स रेजिम को लेकर कोई नई घोषणा होती है या नहीं होती है, और घोषणा होगी भी तो उसका क्रियान्वयन जुलाई के बाद ही हो पाएगा। लेकिन अंशुमन जी, एक और बड़ा ये सवाल कि अभी क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सीधे तौर पर सरकार आपके टैक्स स्लैब में बदलाव भी नहीं करेगी और इसको लेकर इंगित कर सकती है, लेकिन और क्या राहत दे सकती है वो मिडिल क्लास के लिए जो कि लोगों के लिए सिग्निफिकेंट बदलाव करेगा उनके बजट में? जैसे कहा जा रहा था कि इंश्योरेंस में के जीएसटी को हटाने की बात हो सकती है, इस तरह के क्या क्या प्रावधान? देखिए, पिछले बजटों का अगर इतिहास देखें सरकार के, तो मध्य वर्ग को टारगेट करके कोई सीधी बड़ी घोषणाएं कभी नहीं की। इस बजट में कभी नहीं सरकार ने की मिडिल क्लास को टारगेट करके। इनकम टैक्स में भी जो घोषणाएं की गई वो स्ट्रक्चर और ढांचागत चेंज को लेकर थी, पर दो महत्वपूर्ण चीजें आ सकती हैं। एक तो शायद इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, हेल्थ सेक्टर में एक नए हेल्थ रेगुलेटर की घोषणा होगी, शायद इस बात की संभावना है कि कंपोजिट इंश्योरेंस पॉलिसीज को अलाउ किया जाए, जिसमें कि एक ही कंपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक साथ दे सकेगी। दूसरी ये घोषणा हो सकती है जिसकी संभावना है, क्योंकि आईआरडीए ने इसका प्रपोजल बना दिया है, चर्चा में है, बीमा कंपनियों से बातचीत हो चुकी है, तो ये घोषणा इस बार आ सकती है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। और इसके अलावा शायद अगर कोई इंसेंटिव्स आएंगे भी तो इंसेंटिव्स परोक्ष रूप से आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से लोगों की आय बढ़ाने, इनकम बढ़ाने के लिए कोई सीधा इंसेंटिव बजट से दिया नहीं जा सकता है, संभव नहीं। केवल एक इनकम टैक्स की रियायतों की बात है, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स का ढांचा सरकार स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े बदलाव फिलहाल इनकम टैक्स में प्रस्तावित होंगे इस बजट में जुलाई तक। यानी सीधे तौर पर शायद फायदा ना मिले, लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपका ओवरऑल बजट प्रभावित हो जिन सेक्टर्स से, उनमें कुछ सरकार कुछ बदलाव करे और उसके जरिए मिडिल क्लास को कोई प्रावधान हो और कुछ फायदा मिले। एक बदलाव जरूर हो सकता है, शायद पेट्रोल डीजल पर टैक्स के ढांचे में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। पेट्रोल डीजल में, इंश्योरेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इन सेक्टर्स में बदलाव किया जाएगा जिससे आपका जीवन एक्साइज कम करने की संभावना है। सरकार ये घोषणा कर भी सकती है, उसके लिए बजट के मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। अगर वो होता है तो वो शायद शाम के लिए एक बड़ी हेडलाइन होगी कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी हो। साल भर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है।